हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1। आप लोग भी बुक लीजिए। चलिए बुक लेते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं। कल का जो वीडियो इसने नहीं देखे हैं कृपया जाकर उसको देख लीजिएगा। काफ़ी उसमें पूरा हर फॉर्मूला को प्रूफ किया गया है, निर्देशांक ज्यामिति का सभी फॉर्मूला को प्रूफ किया गया, ठीक। और फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो, तो आसानी से कोई भी फॉर्मूला इसमें भूलिएगा नहीं कभी भी, ठीक। 10 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, इससे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने की है। तो दूरी सूत्र हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ पर, चलिए वहीं यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी क्या है यहाँ पर, एक दिया है 2,3 और दूसरा दिया है क्या 4,1, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करना है, कोई भी अपना से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। जैसे में तैसे, ऐसे ऐसे जैसे में तैसे खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा, इसका नाम देते हैं ए और इस बिंदु का नाम देते हैं बी, ठीक। 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट लेकर उसको मिला देना है, ठीक। उसका देखिए किसी को ए और किसी को बी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मान लेते ए हो गया 2,3 और बी हो गया 4,1, ठीक। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र। यहाँ पर लगाएंगे क्या, दूरी सूत्र। देखिए इसको मान लेंगे यहाँ पर जो रहेगा, इसको x1, इसको मान लेंगे y1, ठीक। इसको मानेंगे x2, इसको y2। सभी क्वेश्चन में इसी तरह करना है, ठीक। 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ऐसे ही करना है सभी क्वेश्चन में, ठीक, चेंज नहीं करना है। और देखिए फार्मूला क्या आता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं यहाँ पर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों में से एक ही यूज करना है, ठीक। इस क्वेश्चन को सिर्फ हम दोनों फॉर्मूला से बनाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक। आंसर उतना ही आने वाला, ठीक। और पिछले क्लास में भी इसको प्रूफ देखे थे हम लोग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप लोग कोई एक ही फॉर्मूला इसमें से कोई एक यूज करना है, ठीक। चलिए यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। देखिए पहला फॉर्मूला दे दिए x2 माइनस x1। देखिए x2 का है, x2 4 और x1 कितना है, x1 2, इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर उसको y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 माइनस y2 माइनस y1, तो y1 कितना है 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 8 का गुणनखंड कर दो, ठीक। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक। ये हो गया हमारा। देखिए रूट के अंदर लिख सकते हैं इसको क्या, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। तो देखिए स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पिछले क्लास में मतलब 6th क्लास में पढ़े क्या, वर्गमूल। जैसे रूट के अंदर अगर दो का समान संख्या है तो उसका एक बाहर निकल जाता है, ठीक। ये हो जाएगा 2√2, इसका जोड़ा आ गया, इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे इकाई, कुछ यूनिट नहीं रहेगा तो इकाई लिख देंगे, ठीक। बस सभी क्वेश्चन में इसी तरह करना है, ठीक। चलिए अभी इसमें अप्लाई करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए x1 माइनस x2, x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, इसका स्क्वायर, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो गया √8 और 8 को लिख सकते हैं कितना 2√2, 2√2 इकाई, ये मेरा आंसर है, ठीक। सभी क्वेश्चन उसी तरह करना है। इसका सेकेंड और थर्ड आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ा है, ठीक। चलिए थर्ड इसका एक ले लेते हैं। थर्ड थोड़ा ए बी के फॉर्म दिया है, ठीक। तो चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग की होमवर्क है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, -5,7 और दूसरा दिया हुआ है -1,3, ठीक।
इसको आप लोग कमेंट में, इसका सोल्यूशन कमेंट में लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर, इसको रफ करते हैं। देखिए कुछ लिखते समय मिस हो जाएगा तो वीडियो को बैक कर लिख सकते हो, ठीक। अपलोडेड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा होमवर्क के लिए, ठीक। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला पॉइंट देखिए, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर ए बी, ठीक। यहाँ पर इसका पॉइंट दिया है ए बी और ये दिया है -a, -b, ठीक। अब दूरी सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, ए बी बराबर रूट अंडर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ठीक है, हम इस पूरे एक्सरसाइज में दूरी अगर पूछेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। आप लोग जो दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिएगा, ठीक, जैसे आप लोगों को लगे। देखिए x1 कितना है, x1 का मान a है, x2 का मान कितना है -a। देखिए माइनस फार्मूला का है और माइनस इसमें दिया क्वेश्चन में दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस y2 कितना है माइनस। देखिए माइनस फार्मूला का है और माइनस b दिया है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। a और a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, b और b को जोड़ेंगे तो 2b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक। 4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो बचेगा इसमें यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक। 4 का वर्गमूल कितना था 2, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2 रूट में बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक। इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नाम क्वेश्चन, बिंदु का मूल बिंदु और एक और बिंदु है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। देखिए पिछले एग्जाम्पल में एक अनुच्छेद है 7.2, ठीक, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है, ठीक। सबसे पहले तो दिया है बिंदु क्या हमारा 0,0 और दिया है कितना 36,15, इसके बीच में दूरी ज्ञात करना है, ठीक। इसके बीच में देखिए यहाँ पे देखिए इसको मूल बिंदु है तो मूल बिंदु को डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाइएगा, यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट फॉर्मूला का सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक। इसको मान लीजिए यहाँ पर ए, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर बी, इसको मिला दीजिए, ठीक। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसको x1 y1, इसको x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 0, x2 कितना है -36 है। उसके बाद y1 कितना है, y1 हमारा 0 है, y2 कितना है 15। अब देखिए यहाँ पर 0 में से -36 घटाइएगा तो -36, 0 में जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वही होता है, ठीक। 36 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, 6 3 18 के 8, हाथ में 1 3 3 9 1 10, 6 8 1 9, 1296 आ जाएगा हमारा। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। अब इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर, 6 5 11 के 1, हाथ में 1 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5, 1521, ठीक। 1521 के इसको इसका क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड करके देख लीजिए यहाँ पर क्या इसमें होता है। 1521 का गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक। इसका वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड नहीं करना होगा, ठीक। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 5 15 0 3 7 21, ठीक। अब लगेगा कि नहीं 3 से, 3 एकम 3 3 4 18, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा 2 पर 0, 3 6 18, फिर यहाँ पर 2 3 9 27, फिर 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 3 9, 3 से लगेगा, 3 9 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1 का पेयर 2 का पेयर, ठीक। देखिए
तीन का बार है, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक। तो देखिए ये दोनों के बदले एक हो जाएगा, ये दोनों के बदले एक बाहर निकल जाएगा, ठीक। और ये अंदर आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको इस बार ऐसे एक बार लिख लेते हैं इसको ऐसे, ठीक। 3 का बार 5 बार, तो 1 2 3 4 5 और एक बार 7 है। अब देखिए पेयर बनाकर उसको बाहर निकाल दीजिएगा। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको दोनों को सिर्फ दोनों को बाहर निकाल देंगे। 3 इंटू 3 अंदर क्या है, 3 गुने 7 7 3 21, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 रूट 21 इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है देख अनुच्छेद 7.2 में दो शहर के बीच की दूरी जो इसमें निकालना होगा, दूरी सूत्र देखिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 7.2 अनुच्छेद में। वो सेम क्वेश्चन है, ठीक, यही है, ठीक। कह रहा है देखिए मूल बिंदु से क्या कर रहा था इसमें क्वेश्चन, देखिएगा 7.2 दूरी सूत्र में देखिएगा कह रहा है एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर की हुआ है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। दोनों शहरों के बीच की दूरी सी में यही पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, शहरों के ए और शहरों के बीच की दूरी कितना जाएगा 9 रूट 21 इकाई हो जाएगा हमारा। किलोमीटर में दिया है तो ये हमारा किलोमीटर लिख सकते इतना, ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं उसको, ठीक। 9 गुने 21 का कितना हो जाएगा, 4 का होता है 16, ठीक। 5 का 25 होता है, यानी 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा, मान 4 पॉइंट मान लेते हैं 5, ये 9 4 13.5 लगभग में इतना किलोमीटर होगा, ठीक। लगभग मानना, ठीक। आप इसको एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक। लगभग इतना किलोमीटर को दोनों शहरों के बीच की दूरी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि तीन बिंदु दिया है संरेख। तो संरेख लेकर हम क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, पढ़े थे क्या संरेख, या तो उसको एक रेखा लीजिए, ठीक। क्या करते थे यहाँ पे एक रेखा लेते थे ए बी सी, और ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो हमारा क्या आ जाएगा संरेख हो जाएगा। या त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो बोल देंगे तीनों बिंदु संरेख है, ठीक। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे आसान क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही फॉर्मूला लगाना होगा, मतलब ऐसे अगर दूरी पर निकालिएगा ना इसमें 3 फॉर्मूला यूज करना है, 3 दूरी सूत्र 3 बार लगाना होगा, ठीक। उसमें एक ही बार में काम चल जाएगा, ठीक। तो एग्जाम में आएगा तो हमेशा आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही उसको प्रूफ कीजिएगा, काफ़ी आसान होगा, ठीक, समय बचेगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे, ठीक। चलिए पहला क्या है, हमारा पहला बिंदु है, पहले बनाते हैं यहाँ पर रेखा वाला से बनाते हैं, ठीक। ये मानते हैं ए बी और इस बिंदु को सी, ठीक। 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर 1,5, उसके बाद ये दिया 2,3 और ये दिया हुआ -2, -11, ठीक। देखिए इस पॉइंट को यहाँ इसको बदल कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और इस संरेख होगा तो इसको चेंज करने पर भी संरेख ही होगा। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर होना चाहिए, ठीक। अब एक रेखा पर इसको यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इस रेखा पर बस होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा क्या पड़ेगा, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक। तो चलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते क्या लगाएंगे, हम ए सी बराबर हम क्या लाना है ए बी प्लस बी सी लाना है, ठीक। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। चलिए आप पूरा सबसे पहले ए सी, तो ए सी के लिए क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक। देखिए इसको 3 प्रकार से पहले तोड़ लीजिए इसको, ठीक। क्या चाहिए हमको ए सी, तो यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर ए सी, ए का कितना वो 1,5 और सी का कितना -2, -11, ठीक। पूरा बेसिक से भी जान रहे, ठीक। आप लोग डायरेक्ट इसको इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायरेक्ट यहीं पर लगा दीजिएगा फॉर्मूला, x1 x2 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ए बी है तो ए बी के लिए एक और पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर ए बी, ए का कितना है निर्देशांक 1,5 और बी का निर्देशांक कितना है 2,3। अब चाहिए बी सी, एक और ले लीजिए यहाँ पर बी सी, बी का कितना है बी हमारा 2,3 है और सी का निर्देशांक कितना है -2, -11 हो गया, ठीक। यहाँ पर सभी को यहाँ पर x1 y1 इसको x2 y2, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2
ये हो जाएगा x1 y1 ये x2 y2। बस अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला पर रखिए, हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं देखते हैं। चलिए सी, तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए x1 कितना है -1, ठीक। चाहे तो फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, ठीक। x1 AC बराबर यहाँ लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है इसमें, AC निकालना है, ठीक। तो AC इसमें ध्यान दीजिए, ठीक। x1 1 है माइनस x2 x2 कितना, x2 माइनस है, ठीक। और माइनस फॉर्मूला का है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा मिलकर, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 है इसमें, माइनस y2 कितना है माइनस कितना -11। तो देखिए -11 यह है और ये माइनस फॉर्मूला का है तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस में इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। माइनस प्लस में ही ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 11 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर 256, ठीक। देखिए स्क्वायर कम से कम तो 20 तक याद रखना ही होगा, ठीक। और देखिए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 9 6 15 का 5, हाथ में 1 6 और 2, इतना आ जाएगा, ठीक। हमारा AC बराबर इतना आ गया, ठीक। अब देखिए AB प्लस BC निकाल के देखिए क्या होता है। चलिए अब पहले AB निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इफ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक। अब देखिए AB के लिए क्या है, AB यहाँ पर x1 माइनस x2, x1 कितना है 1, x2 कितना है -2, सॉरी 2 है यहाँ पर। उसको y1 कितना है इसमें, y1 5 है, y2 कितना है 3। एक में से 2 घटाइए तो -1 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी √5 आ गया, ठीक। अब क्या निकालना हमको, BC चाहिए। चलिए BC निकालते हैं यहाँ पर। अब BC में देखिए x1 माइनस x2 2 माइनस, देखिए माइनस इस क्वेश्चन में है, माइनस फॉर्मूला का है तो प्लस हो जाएगा। y1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। 2 2 4 हो जाएगा, 11 3 14, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, यानी हमारा कितना गया 6 6 12 का 2, 6 6 12 का 2, हाथ में 1 9 10 1 11 के 1, हाथ में 1 212, ठीक। देखिए 212 आया और √5 आया, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, AC बराबर AB प्लस BC। AC कितना है हमारा 200 √100 265, AB कितना है √5, BC कितना है 212। देखिए ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, इसलिए बोल देंगे तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ठीक। अब देखिए एक और तरह से इसको प्रूव करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको निकालते हैं 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलिए इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। इसको रफ करते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्र देखते हैं, तीनों बिंदु को यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं और तीनों बिंदु को इसके निर्देशांक देते हैं, तीनों बिंदु का शीर्षों का निर्देशांक देते हैं। कितना हमारा 1,5, ये हमारा 2,3 और ये कितना है -2, -11, ठीक। पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल का, सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। फॉर्मूला लिखने का ट्रिक क्या बताए थे, ये आप लिखेंगे, इसका नाम देते हैं, ठीक। ABC, ठीक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने, तो इसको यहाँ नीचे लिखते हैं
तो बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 1/2 गुने x1। देखिए x1 लिए हैं, देखिए x1 यहाँ पर है, इसका अगला 2 पॉइंट यह और यह हुआ, इसका अगला 2 पॉइंट यह और यह हुआ, तो y2 के साथ मूव कर रहा है इसको, ठीक। y2 माइनस y3, ठीक। x1 लेंगे तो यहाँ पर y2 माइनस y3। अब यहाँ पर x2, तो x2 इसमें है, इसके छोड़कर अगला 2 पॉइंट यह और यह हुआ, तो क्या है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर यहाँ पर x3 लेंगे, अब देखिए x3 यहाँ पर है, तो इसको छोड़कर अगला 2 पॉइंट यह और यह हुआ, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ठीक। अब देखिए 1/2, x1 कितना है, x1 2 है, y2 कितना है, y2 माइनस 11 है, y3 कितना है, y3 5 है, x2 कितना है, x2 हमारा माइनस 2 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्लस फॉर्मूला में है और ये माइनस 2 है, तो इसको माइनस कर देगा। y3 कहाँ है, y3 5 है, y1 कितना है, y1 का मान 3 है, x3 कहाँ है, x3 का मान 1 है, ये 1 हो जाएगा। y1 का मान 3 है, y2 का मान -11 है, और यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला का, तो इसको प्लस कर देगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए -11 -5 दोनों माइनस में है, तो जुड़ जाएगा -16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -32 हो जाएगा, ठीक। 5 में से 3 घटाएंगे 2 में -2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 11 3 14 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक। यह हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना छुपा हुआ, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई देखिए, ये दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा, -32 और -4 -36, -36 में से 14 घटाना है, ठीक। -36 में से 14 को घटाना है, ठीक। तो कितना 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, -22 रहेगा। माइनस में ज़्यादा है तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, यानी आ गया कितना हमारा -22 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोष्ठ लगाना होगा, ठीक। 2 चिन्ह को एक साथ कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो इसको काटेंगे कितना जाएगा, 11 दूना 22, यह हो गया हमारा 11, ठीक। और देखिए क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसको प्लस में लिख देंगे, इतना हमारा वर्ग इकाई। इसको क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक। तो देखिए ये भी इसका क्षेत्रफल निकालने पर 0 नहीं है तो क्या बोल देंगे, तीनों बिंदु क्या है, समरेख नहीं है, ठीक। तीनों बिंदु समरेख नहीं है, समरेख बोलिए या एक रैखिक बोलिए, एक रैखिक नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। 3 बिंदु दिया हुआ है और इसमें जांच करना है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब क्या होता है, 2 भुजा बराबर, इसमें 2 भुजा का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो अगर बराबर नहीं है तो बोल देंगे नहीं है, ठीक। बस यही करना है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। अभी हमको मालूम नहीं है कौन सा त्रिभुज है, ठीक। इसको बनाने के बाद पता चलेगा कौन सा त्रिभुज है, ठीक। तो ये दिया हमारा 5, -2, 6, 4 और ये दिया है 7, -2, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए इसका नाम देते हैं ABC, ठीक। चलिए पहले AB निकालते हैं, AB का दूरी निकालते हैं, ठीक। AB, अब देखिए AB इसको मान लीजिए x1, ठीक। इसको x1, इसको y1, ठीक। इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक। तो AB के लिए क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 5 है, x2 कितना है, x2 6 है, इसका स्क्वायर। y1 कितना है, y1 -2 है, y2 कितना है, -4 है। अब देखिए 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर
-2 और -4 दोनों माइनस में, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यानी हमारा रूट 37 आ गया। ठीक, ये भी रूट 37 आ गया। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं, क्या AC निकाल कर देखते हैं। अब देखिए AC के लिए क्या x1 x1 मान लीजिए, x1 y1, इसको मान लीजिए क्या x2 y2 मान लीजिए। ठीक, AC पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए AC में अब देखिए x1 की जगह क्या है 5 माइनस x2 की जगह कितना है 7, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2, माइनस फार्मूला का है, y2 कितना है -2, माइनस फार्मूला का है और -2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये प्लस कर देगा इसको, इसका स्क्वायर 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 और +2, 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब यह 2 आ गया। ठीक, AC का मान यह हमारा 2 आ गया, यह 2 आ गया, यह रूट 37 आ गया। ठीक, अभी तो हमको पता नहीं चला कौन सा त्रिभुज है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, हमारा BC क्या आता है। अब देखिए BC में क्या है, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। ठीक, चाहे तो इसको अलग अलग रेखा लेकर भी बना सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x1 कितना है 6, x2 कितना है 7, y1 कितना है 4, y2 कितना है -2, और माइनस फार्मूला का है तो इसको प्लस कर देना। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 36 यानी रूट 37। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया क्या आ गया, त्रिभुज में क्या है ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज यही होता है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर मिल गया उसको बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो बोल देंगे यार दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षोखंड निर्देशांक है, बस यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक है, बस ये लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक है। ठीक, दिए गए बिंदु यहाँ लगाएंगे, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक है, बस नहीं लिखना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा नंबर था। चलिए नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, चलिए फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक, देख किसी कक्षा में चार मित्र है। ठीक, बिंदु A B C और D पर बैठा है। ठीक, 4 मित्र है, 4 बिंदु पर बैठा हुआ है। ठीक, 4 मतलब जगह बैठा हुआ है। आकृति 7.8 में बुक होगा, आप लोग बात अच्छे से देख पा रहे होंगे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। ठीक, 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक, चारों का निर्देशांक भी हमको मालूम है। ठीक, उसको चेक करना है वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, इसको देखिए, इसको मतलब कोई कह रहा है या कोई कह रहा है इसको सहमत नहीं है। ठीक, इसको प्रूफ करके दिखाइए अब दूरी सूत्र से। ठीक, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक, चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे अच्छा इसमें कम समय के लिए सबसे भुजा तो बराबर होता ही है, और देखिए समचतुर्भुज में उसका भी भुजा बराबर होता है, लेकिन क्या होता है समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसमें विकर्ण बराबर होता है। तो सबसे अच्छा इसका विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर मिल गया तो बोल देंगे क्या वर्ग है। ठीक, भुजा तो बराबर होना ही चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक, तो ये फिगर को हम नहीं लिखेंगे। ठीक, 4 बिंदु दिया, चारों बिंदु यहाँ पे लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा A, ठीक, और ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D। ठीक, अब देखिए ग्राफ की कॉपी में ध्यान से देखिएगा। देखिए ये होता है क्या, हमारा x होता है और ये y होता है। ठीक, इस बिंदु को लिखने के लिए x और y, इस बिंदु तक पहुँचने में क्या लिखेंगे, x और y वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए
एक्स देखिए यहाँ से कहाँ है, एक यहाँ पर 1 2 3, तीसरा नंबर पर एक्स का मान हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पर भुज कितना होगा 3, और इसका कोटि कितना होगा देखिए यहाँ पर कोटि हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोटि वर्टिकल होता है हमारा, वाई एक्स वाला कोटि कहलाता है और एक्स वाला भुज कहलाता है। तो देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर पर यह ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा 3,4 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हमारा बी हो जाएगा, हमारा कितना बी हो जाएगा 6,7। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर 9,4। ठीक, 9,4। पहले एक्स पहले लिखेंगे तब वाई वाला लिखेंगे। ठीक, पहले एक्स यानी भुज लिखेंगे तब कोटि लिखेंगे। ठीक, डी हो जाएगा हमारा 6,1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 6,1। बस अब इसको चेक करना है वर्ग है या नहीं। ठीक, क्या मतलब क्या कौन सा आकृति बन रहा है। ठीक, चलिए इसको मिला दीजिए, इसको ए को बी से मिला दीजिए, फिर ए को डी से मिला दीजिए, बी को सी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर ए को सी से मिला दीजिए और बी को डी से मिला दीजिए। अब देखिए वर्ग में क्या क्या करना होता है। ठीक, चलिए इसको हिंट्स देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ही लंबा इसको हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको आप हिंट्स देते हैं। देखिए इसका दूरी निकालिएगा, ए से डी तक की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर डी से सी तक की दूरी निकालिएगा, बी से सी तक की दूरी निकालिएगा, फिर ए से डी तक की दूरी निकालिएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर विकर्ण ए से लेकर सी तक की दूरी निकालिएगा। ठीक, x1 y1 x2 y2 मान लीजिएगा। फिर यहाँ पर बी डी निकालिएगा, देखिएगा बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो बोल देंगे यह वर्ग है, नहीं तो बोल देंगे नहीं है। बस यही करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ दूरी सूत्र लगाना है, इससे छोड़ दिए कि दूरी सूत्र बना हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, इसमें सिर्फ दूरी सूत्र लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने गए वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक, देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, हमको चेक करना है कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको देखिए पहला नंबर लेते हैं पॉइंट, 5वां नंबर हो गया, 6वां नंबर दिए। तो मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, पॉइंट दिया हमारा, इसको चेक करना है कौन सा चतुर्भुज। पहला है -1, -2, फिर यहाँ पर 1, 0, इसके बाद दिया हुआ है -1, 2, और चौथा दिया है -3, 0। ये दिया हुआ 4 बिंदु दिया हुआ, 4 बिंदु को मिलने पर क्या होता है चतुर्भुज बनता है। अब पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज के प्रकार क्या है। ठीक, तो चतुर्भुज के प्रकार क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो वही करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो 4 यहाँ बिंदु, 4 बिंदु यहाँ पर एक चतुर्भुज बना देते। ठीक, अभी हमको मालूम नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज एक बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए यहाँ ये इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी। चलिए इसका पॉइंट कितना है -1, -2, ये हो गया कितना 1, 0, और ये हो जाएगा -1, 2, और ये हो जाएगा -3, 0। ठीक, पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखिए बारी बारी से इसका दूरी निकालते हैं। ए बी दूरी निकालेंगे तो क्या, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए x1 क्या है -1, x2 कितना है -1, फिर y1 तो y1 कितना है -2, -y2 कितना है 0। तो ये हमारा कितना देगा -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, -2 में से 0 घटाएगा तो -2 ही होगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, यानी 4, 4, 8 हो जाएगा। ये हमारा 8 आ गया। ठीक, चलिए अब इसका दूरी निकालते हैं। देखिए x1 ये हो गया हमारा -x2। देखिए माइनस फार्मूला का है और माइनस यहाँ पर दिया है, प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है 0, y2 कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1, 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा।
ये अभी हमारा कितना √8 आ गया। चलिए ये भी चेक करते हैं। -3 x1 कितना है -3 और माइनस फार्मूला का है, ठीक, और x2 माइनस में है तो प्लस कर देगा इसको। फिर y1 कितना है 0, y2 है हमारा 2, -3 है +1 -2 तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4, ये भी हमारा 8 आ गया। इसका देखिए, इसको निकालिएगा, AD निकालिएगा तो AD देखिए, AD निकालने के लिए इसको x1 इसको x2 मान लीजिए, ठीक। तो -1 माइनस फार्मूला का है और माइनस क्वेश्चन में, तो इसको प्लस कर देगा। प्लस y1 कितना है -2, y3 कितना है 0, सॉरी यहाँ पर y2 कहेंगे। देखिए x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, देखिए 3 और -1 2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा कितना आ गया, यानी 8, ठीक। अब देखिए इससे भी स्पष्ट नहीं होगा कौन सा, ये वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज से हो सकता है, ठीक। पहले इसका विकर्ण हमको चेक करना होगा, विकर्ण अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे यह सम चतुर्भुज है, ठीक। चलिए इसका विकर्ण निकालते हैं, इसका ए से सी को मिलाते हैं और बी को डी से मिलाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर एस सी निकालते हैं, यहाँ पर एस सी, और देखिए एस सी ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलिए एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे एस सी के लिए, एस सी यहाँ बनाते हैं, एस सी ए का कितना है -1 -2 और सी कितना है -1, 2, इसको x1 y1 इसको x2 y2, ठीक। चलिए एस सी निकालते हैं यहाँ पर, x1 -x2 तो x1 कितना है -1 -x2 कितना है -1, इसको प्लस कर देगा। y1 कितना है y1 -2 y2 कितना है 2। अब देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। -2 और -2 दोनों जुड़ जाएगा, -4 और -4 का स्क्वायर कितना था 16, यानी 16 में 0 जाएंगे 16 का वर्गमूल होता है कितना 4, यानी हमारा एसी आ गया 4, ठीक। एसी कितना 4 आ गया। चलिए बीडी निकाल के चेक करते हैं, बीडी कितना आ रहा है हमारा, ठीक। चलिए बीडी यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट बी का पॉइंट कितना है 3,0 और डी कितना है 1,0। अब ये हो जाएगा हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x1 y1 ये x2 y2। x1 कितना है 3, x2 कितना है 1, y1 0 y2 भी 0, 3 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा विकर्ण बराबर नहीं है। देखिए एस सी नॉट इक्वल टू बी डी, इसका मतलब क्या है, दिए गए चारों बिंदु क्या है सम चतुर्भुज के निर्देशांक है, क्योंकि यह विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण अगर बराबर था तो बोलते वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे क्या सम चतुर्भुज के निर्देशांक। चारों बिंदु क्या है सम चतुर्भुज है, दिए गए त्रिभुज का जो दिए गए बिंदु का निर्देशांक एक सम चतुर्भुज को दर्शाता है, इसे लिख सकते हो, ठीक। बोल देंगे क्या सम चतुर्भुज। कारण देखिए, कारण क्या लिखेंगे, कारण इस लिखेंगे क्या इसका विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक। कारण में लिखेंगे सम चतुर्भुज है या वर्ग नहीं है। सम चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसका भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, यही लिख देंगे। कारण में क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक, विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्पष्ट हो चुका है, यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक। ए सी नॉट इक्वल टू बी, ए सी और बी डी विकर्ण का ही नाम है, ठीक। तो लिख देंगे दिए गए जो चारों बिंदु है क्या है सम चतुर्भुज को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट, बाकी 2 क्वेश्चन आपको बना लीजिए, ठीक। इसको आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक। ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक। वहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। 100% ये ट्रू है, फेक नहीं है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 7 वाला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक। 4 और क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको रफ करते हैं, ठीक। बाकी का इसका 6 का
2 और 3 नंबर होमवर्क है, ठीक। ऐसा नहीं सुन के इसको रख देना है, इसको बनाना है, ठीक। तभी सीखिएगा। बनाकर कमेंट भी करना है कौन सा मतलब चतुर्भुज है, ठीक। कमेंट क्या करना है, मतलब कौन सा चतुर्भुज है, ठीक। चतुर्भुज का नाम सिर्फ कमेंट करना, हम समझेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्या है, हम लोग कंसेप्ट में पढ़ भी चुके हैं। 7वां नंबर क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष से कर रहा है तो एक्स तो होगा हमारा, लेकिन वाई 0 हो जाएगा, ठीक। एक्स अक्ष से पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आप देखिए ये हो गया हमारा 2D फिगर हो गया, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश, ठीक। अब ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, जो 2, -5 -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक। और देखिए इस प्रकार के हैं तो देखिए माइनस क्या है, 2, -5, तो देखिए 2, -5 है। सबसे पहले 2, -5 और एक क्या है -2, ठीक। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, इसका चिन्ह हो गया माइनस प्लस। देखिए कौन सा पाद में स्थित है, ठीक। देखिए पहले प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ था, यहाँ पर ये होता है, ये वाला इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं इस वाला क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए क्या है यार, पहले प्लस फिर माइनस, तो इसका होता है देखिए ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस, ठीक। तो ये हो गया 2, -5। अब कर रहा है -2 और 9, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक। ये माने तो -2, 9, ठीक। अब ये दोनों बिंदु का है, इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, ठीक। माने ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों समान है, ठीक। इसको थोड़ा इधर नीचे ले लीजिए ताकि समान दिखे, ठीक। देखिए आप लोग को इस फिगर को कुछ नहीं बनाया, यहाँ पर सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक। आप लोग क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो देखिए एक्स अक्ष से कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्स 0, वाई एक्स तो होगा, वाई 0 हो जाएगा, ठीक। और कहेगा वाई एक्स से तो वाई होगा, एक्स 0 हो जाएगा, ठीक। वाई तो होगा, एक्स 0 होगा, ये होगा वाई अक्ष से और ये एक्स अक्ष से, ठीक। दो दूरी बराबर दूरी पर स्थित है तो देखिए 2 बिंदु ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे मिला देंगे इसको, इसका नाम कुछ दे दें ए बी सी। और देखिए जो भी पॉइंट दिया है 2, -5, 2, -5 लिखेंगे, और क्या -2, 9। देखिए इस फिगर लिए है, इसलिए इसको दर्शा दिए है कि यह वाला चतुर्थ पाद में है और यह द्वितीय पाद में है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक। इसलिए इसको यहाँ दर्शा दिए हैं, फिगर लिए हैं, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखकर सोल्यूशन करना है, ठीक। दोनों तरह सोल्यूशन एक ही आएगा, ठीक। तो देखिए समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब क्या है, ये या ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी समान है, तो आप लिखेंगे क्या, ए बी बराबर ए सी, बस इसी को आप निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर ए सी के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, बराबर दूरी का आएगा समदूरस्थ, तो समदूरस्थ के लिए क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर पर सबसे दोनों तरफ रूट है तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा, हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसको वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम बचेगा हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए आप लोग चाहे हो तो इसमें डायरेक्ट एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक। चलिए अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक। अब देखिए ए बी, तो देखिए ए बी के लिए अगर ए बी हम बोलेंगे तो यहाँ पर ए बी, ए का
कितना है निर्देशांक x कोमा 0, b कितना है 2 कोमा -5, ठीक है। और ये क्या चाहिए हमको ए सी, x का निर्देशांक है x कोमा 0, c कितना है -2 कोमा 9, ठीक। चलिए यहाँ पर लिखिए हम लोग फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक। x1 माइनस x2 ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, x1 y1 x2 y2। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। बार बार बोलेंगे नहीं, आपको समझ गए होंगे आप कैसे लिखे हैं इसको। तो रूट तो हटा देना, ठीक, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। y1 कितना है इसमें x1 माइनस x2, अब इसमें करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर पूर्ण लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देखिए 0 में 5 होंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 4 x है तो माइनस 4x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 दूना 4x हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 81, x को एक साइड और जितना अक्षर पद है उसको एक साइड कर दीजिए। देखिए इम्प्लाइड डेट इसलिए दिया जाता है कि दो इक्वल का चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हो, इसलिए आप इम्प्लाइड डेट लगाया था, ठीक। देखिए आप -4x, इसको इधर कर दीजिए -4x हो जाएगा, सब उधर कर दीजिए 81 4 85 और 25 4 29 प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा -29, कितना आ जाएगा -8x, ठीक। इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर x का मान यह क्या हो जाएगा -8 गुना में तो इधर भाग में जाएगा, 8 7 56, यानी x का मान कितना आएगा -7, x का मान -7, हमारा निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये का निर्देशांक हो जाएगा -7,0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x का मान आ गया, x हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 है, ठीक। अब देखिए इसमें y दो बिंदु दिया है, इसमें एक y मतलब y का मान दिया है लेकिन इसके बीच की दूरी दिया है, ठीक। तो उसके मदद से हमको y का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको रफ करते हैं। 7 नंबर हो गया हमारा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या किया, 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ P दिया है, इसका नाम भी दिया है, तो नाम जो दिया है वही लिखेंगे PQ, और ये दिया है 2, -3 और ये दिया है कितना 10, y, तो इसके बीच की दूरी कितना है 10 मात्र दिया है, ठीक। 10 दिया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग पीछे करते आए हैं वही यहाँ पर करेंगे, ठीक। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PQ बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है -10, इसका स्क्वायर, y1 कितना है -3, y2 कितना है y2 y है, y2 जब y है, ठीक, इसका स्क्वायर। PQ दिया हुआ है 10, ठीक। अब देखिए इसको स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना हो, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना, स्क्वायर करना होता है, यहाँ लिखे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, रूट हट जाएगा, ठीक। स्क्वायर वर्ग करने पर क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये हमारा रूट हट जाएगा, ठीक। तो 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा -8, -8 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर 64, ये जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक, a माइनस बी। तो देखिए a का स्क्वायर
-2, ए की जगह कितना है -3, बी की जगह कितना है y प्लस b²। अब देखिए +64 इधर माइनस कर दीजिए, ठीक, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 y हो जाएगा और ये हो जाएगा y², ठीक। चलिए यहाँ पर सोल्यूशन कर दे इसका। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा 36, और ये देखिए 36 है ना, 36, इधर क्या बच गया 9 प्लस 6y प्लस y², ठीक। इसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक, 36 को उस साइड भेज दीजिए, y² प्लस 6y, ठीक। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, तो -36, 9 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है हमारा, यह द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल कर जाता है इसको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र लगा सकते हो, ठीक, कोई एक विधि लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, y² का कोफिशिएंट यानी जो भी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट और अचर पद को गुना करेंगे, ठीक। तो गुना करने पर कितना हो गया 1 × 27, हमारा 27 आ गया। अब देखिए बीच वाला जो टर्म है y का गुणांक है, यानी x का गुणांक चाहे y का गुणांक है, उसको इस प्रकार करेंगे कि गुना करने पर हमको 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, ठीक। तो देखिए एक हमारा यहाँ 2 अंक हमारा 9 और 3 सौ, देखिए गुना कीजिएगा तो 9 3 27 और 9 में से 3 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6। यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप समझ में आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं। ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं द्विघात समीकरण में, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। y का स्क्वायर इसको करना है हमको 9y माइनस 3y, जिसको घटाएंगे देखिए 6y आ जाएगा, गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर -27 हो गया बराबर 0। देखिए दोनों में कितना y कॉमन, तो y कॉमन लेंगे, y प्लस 9, ये दोनों में कितना कॉमन है -3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन तो y बचेगा, यहाँ पर 3 9 27, माइनस तो कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0। अब ये दोनों में ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा बराबर 0, ठीक। तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0। तो y का मान कितना जाएगा -9 और यहाँ y का मान कितना जाएगा 3। पूछ क्या रहा था हमसे y का मान, ठीक। देखिए y का मान हमारा क्या जाएगा, एक बार -9 एक बार y का मान 3, दोनों आ सकता है, ठीक। तो दोनों हमारा आंसर जाएगा y का मान। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा, जिसका इसको भूल जाइए, ठीक। इस वाले पॉइंट को यहाँ पर रखिएगा, ठीक। यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों पॉइंट को यहाँ पर रखिए। y का मान एक बार 3 रख के चेक करना है, इसका दूरी 10 आ रहा है कि नहीं। एक बार y का मान -9 रख के देखना है 10 आ रहा है कि नहीं, ठीक। इसमें से एक को सेलेक्ट करना है, या दोनों हो सकता है या एक हो सकता है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। यहाँ पर रख के चेक करना है 10 आ रहा है कि नहीं, 10 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा कितना 8 नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिंदु Q दिया हुआ है, बिंदु P दिया हुआ है और R दिया है, से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। Q एक बिंदु है, Q 0,1 ये एक बिंदु हो गया। उसके बाद एक और बिंदु दिया है क्या, P और R से समदूरस्थ है। देखिए ये वाला जो बिंदु है ना P और R से समदूरस्थ है, ठीक। ये हो गया P और R, दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। जस्ट इससे पिछला वीडियो में पिछले क्वेश्चन किए हैं, जस्ट सेम उसी तरह, ठीक। P कितना 5,-3 और ये दिया है हमारा R x,6। अब ये करना क्या है, x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद इसका दूरी ज्ञात करना है और इसका दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर डायरेक्ट PQ बराबर QR, क्योंकि समदूरस्थ कर रहा है, क्या कर रहा है समदूरस्थ।
समदूरस्थ काफ़ी BBA है, ठीक। इस शब्द को याद रखिएगा हमेशा, समदूरस्थ को मतलब कहेगा तो यही करेंगे, ठीक, डिस्टेंस को बराबर कर देंगे। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर इधर भी सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट इसलिए नहीं लगा रहे हैं, पिछले अब जस्ट क्वेश्चन में समझाया आप सभी को कि इसको स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, वॉल करने पर रूट हट जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर रूट हटा दिए हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। PQ निकालेंगे तो इसको x1 y1 x2 y2, फिर आप QR निकालेंगे तो इसको x1 y1 रहने देते हैं, इसको x2 y2, ठीक। चाहे तो इसको आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए x1 कितना है? अब देखिए PQ, सिर्फ PQ में ध्यान दीजिए, PQ इसको भूल जाइए, R को भूल जाइए, PQ में ध्यान दीजिए। तो x1 कितना है? 0। x2 कितना है हमारा? 5, इसका स्क्वायर। y1 कितना है? y1 हमारा 1 है। y2 कितना है? y2 -3 है, तो इसको प्लस कर देगा, माइनस फॉर्मूला का है। अब देखिए अब QR में, अब इसको भूल जाइए, P को भूल जाइए, QR में सिर्फ QR को देखिए ध्यान से, ठीक। अब देखिए x1 इसमें कितना है? x1 0 है, x2 कितना है? x है यहाँ पर। y1 कितना है? y1 1 है, y2 कितना है? y2 हमारा 6 है। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए 0 में से 5 घटाएगा तो -5, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 में से x घटाएंगे तो -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या? x स्क्वायर बराबर 16 आ गया, x स्क्वायर बराबर 16, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? रूट प्लस माइनस रूट अंडर 16, यानी प्लस माइनस 4। x का मान हमारा 2 आ गया, प्लस में और माइनस में दोनों आ गया। x का मान एक तो 4 हो गया और एक -4 हो गया, ठीक। अब देखिए x का मान 4 -4 आया, इसको चेक करेंगे कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमको निकालना है क्या? PQ बराबर क्या आ जाएगा हमारा? कह रहा है क्वेश्चन PQ की दूरी और RQ की दूरी निकालने के लिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर PQ लिए क्या होगा? x1 माइनस x2 0 -5 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2, y1 1, y2 कितना है? -3, तो इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, हमारा रूट 41 आ गया, ठीक। अब इसको भी 41 आना चाहिए, ठीक। एक बार 4 और एक बार -4 रख के देखते हैं कौन सा। तो सबसे पहले x के बाद 4 रख के देखते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको Q, इसको R मान लेते हैं, ठीक। Q का तो फिक्स है यहाँ पर, 0 को 1 दिया हुआ है। x का मान हम लोग क्या निकालेंगे? एक बार 4 निकाले हैं, तो चलिए एक बार पहले प्लस वाला रख के देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए QR क्या आ जाएगा हमारा? QR देखिए x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 y1, x2 y2, x1 0 है और x2 4 है, y1 कितना है? 1 और y2 कितना है? 6। 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट 41, ठीक। आपको -4 रख के देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक। -4 रखने का भी इतना ही आएगा, ठीक। हम चेक कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 0 यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर -4 रखेंगे, ठीक। एक बार तो देखिए 0 माइनस फॉर्मूला का है और माइनस यहाँ पर क्वेश्चन होता है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये तो सही रह जाएगा। 0 में 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 6 1 में से 6 रहेगा तो -5 है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी रूट 41, यानी x का मान दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यानी तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक। एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। समदूरस्थ है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस PQ की दूरी और RQ की दूरी दोनों समान है, यानी समदूरस्थ है, ठीक। और x का मान क्या हो जाएगा हमारा? प्लस और -4 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक सर्वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। फिर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया है, इसमें एक हम लोग को इक्वेशन इसमें यदि करना है, निकालना है। इसमें इक्वेशन मतलब एक सर्वाई दिया है ना, तो उसमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है।
जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग इससे अच्छा अच्छा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक। हर फार्मूला का प्रूफ और पिछले 7 साल पूछा हुआ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक। जो भी आपका जो दोस्त है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक, उनका एग्जाम जो 2024 में देने वाले हैं, ठीक, तो उनको भी आप इन्वाइट कर दीजिएगा, मतलब चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। पिछले 7 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ही बेनिफिट होगा उसको, एग्ज़ाम देने में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। पहले से एग्ज़ाम में बनाया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा ना, बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 10वां नंबर। देखिए कोई एक बिंदु है x, y, ठीक, इसका नाम देते हैं ए। दो बिंदु इससे समदूरस्थ दूरी पर स्थित है, ठीक। एक ए और ये लेते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, ठीक। नाम ये देता है 3,6 दिया हुआ है और ये दिया हुआ हमारा -3,4। बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए करना क्या है, समदूरस्थ कर रहा है, क्या कर रहा है, समदूरस्थ। देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन इसमें है, ठीक, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ए को बी से मिला दीजिए और ए को सी से, ठीक। कह रहा है तो ये बिंदु है नहीं, दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब AC में ए बी का काम हो गया, अब AC में ध्यान दीजिए, AC में x1 y1 x2 y2, ठीक। इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं फ्रेश में, ठीक। ए बी बराबर ए सी, ठीक। आप लोग एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए ए बी में ध्यान दीजिए, ई x1 y1 ई x2 y2, ठीक। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए सी में ध्यान दीजिए, इसको बी को भूल जाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस फॉर्मूला का है और माइनस इसमें इसलिए प्लस लिख दिए हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, वही हमारा इक्वेशन आएगा, वही हमारा आंसर आएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लगा दें, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y का स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी 12y है यहाँ पर, 12y प्लस 36, ठीक। देखिए कैसे लिख रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए a का स्क्वायर देखिए 2ab होता है, तो देखिए 2ab में सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और x के साथ लिख दीजिए, ठीक। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, उसी तरह इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे a का स्क्वायर 6x प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक तरफ कर लीजिए हमारा, ठीक। चाहे इसमें कुछ कटने वाला काट दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। अब x y वाला के एक साइड कर लीजिए और अचर पद को एक साइड कर लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ माइनस 6x हो गया और ये हो गया माइनस 12y, ठीक। और देखिए यहाँ 6x प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक। और देखिए इधर क्या बचा हमारा, प्लस 9 और 36 को 9 को कितना होगा हमारा 45, प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा। और इधर क्या बचा हमारा 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये कितना है हमारा 36 9 45 माइनस 45, ठीक। बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा। वाई वाला देखिए माइनस 12y प्लस 8y, माइनस में है, सॉरी माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, माइनस 4y बचेगा यहाँ पर। इधर क्या हो जाएगा माइनस 45 और 25 है तो माइनस 20 बचेगा, ठीक। माइनस इसमें कॉमन लीजिए, ठीक। माइनस से इसमें चाहे गुना कर दीजिए, ठीक। तो गुना कीजिएगा तो सब प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना करना था। यहाँ देखेंगे क्या माइनस से गुना करें तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ कॉमन भी है, ठीक। तो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर इसको एक गुना भाग करना सबसे अच्छा, इसमें -4 कॉमन ले लीजिए, ठीक। देखिए -4 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा
4×3 = 12x, ये जगह 4 कॉमन है तो यहाँ -2 कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4×4 और यहाँ पर -20, गुना में तो उधर भाग में कर दीजिए। यहाँ पर 3x + y -20 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4×5 = 20, 4×5 = 20 हो जाएगा, यानी 3x + y बराबर कितना आ गया हमारा, यही हमारा संबंध हो गया, x और y में यही संबंध हो गया। चलिए फाइनली एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक। अब 7.2 नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक। चलिए इस वीडियो टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।